नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आपके कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज बात करेंगे 5 सितंबर 2025 के दैनिक कन्या राशि फल की। शुक्रवार का दिन है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय सुबह 6 बजे होगा, जबकि सूर्यास्त का टाइम शाम को 6:38 पर है। राहु काल प्रातः 10:44 से 12:19 तक रहेगा। 11:54 से दोपहर 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। यह समय होता है मेरे मित्रों जब आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्रों के अनुसार समय अलग अलग हो सकता है। दिशा शूल मेरे मित्रों पश्चिम दिशा में रहेंगे। चंद्रमा आज पंचम भाव में नक्षत्र करेंगे। एकादश के स्वामी पंचम भाव में नक्षत्र करेंगे और अपने ही श्रवण नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। तो क्या शिक्षा में, प्रेम में और संतान की ओर से कोई नया मोड़ आ सकता है? जी हाँ, इस पर बात करेंगे आज के राशिफल में। देखिए मेरे मित्रों, ग्रह गोचर जो होते हैं ना, ये एक संकेत होते हैं। अब जो ग्रहों का गोचर का जो ट्रांजिट होता है वो हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव डालता है, तो ये एक संकेतात्मक चीज होती है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए मेरे मित्रों। शिक्षा और प्रतियोगिता के बारे में आज सबसे पहले बात करेंगे। देखिए प्लूटो आपको, जो छात्र हैं उनको गहनता दे रहा है पढ़ाई में। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर है। शुक्र और चंद्र का संबंध क्रिएटिविटी को उभार रहा है। हो सकता है आज आपके पढ़ाई में कुछ नई चीजें सीखने को मिले, या फिर हो सकता है कि आज जो कन्या राशि के छात्र हैं उनका कोई नई चीजें सीखने का मन करे, जैसे कि अन्य स्किल्स होती हैं, कंप्यूटर्स वगैरह है, कोई लैंग्वेज वगैरह है। मतलब उनको फील हो सकता है कि यार कोई चीज हमें आज नई सीखनी चाहिए। इस तरह का कुछ उनके अंदर भाव आज आ सकता है। सृजनशीलता उनकी आज काफी अच्छे रहने के योग कन्या राशि वालों के लिए बने हुए हैं। अब देखिए शुक्र देव की दृष्टि जो है पंचम भाव पर, ये शिक्षा में थोड़ा सा ध्यान को तो केंद्रित कर रही है, लेकिन साथ ही साथ छात्रों के लिए कुछ उनका मन जो है किसी और चीज में पढ़ते पढ़ते भी लग सकता है। अब जैसे कि आप अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, और आप एक कमरे में अपने पढ़ रहे हैं, आपके भाई बहन बाहर खेल रहे हैं, तो आपका भी अचानक से मन कर सकता है कि यार मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, अपने भाई बहनों के साथ खेल लूं। मतलब शुक्र देव की कृपा से सृजनशीलता आ रही है, गहराई आ रही है, कैचिंग पावर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अचानक से कुछ मन में परिवर्तन का एहसास भी हो सकता है। तो आपको ऐसे में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है मेरे मित्रों, अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है। देखिए क्या होता है, जब पढ़ाई का टाइम होता है उस वक्त यदि पढ़ा जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। अब खेलने के मन पर ज्यादातर बच्चों से पूछेंगे कि भैया खेलने का टाइम हो गया, अब खेलने के टाइम पर उनको कह दो तो नहीं जी अभी तो हमारा खेलने का टाइम है, अभी नहीं पढ़ेंगे। इस तरह की परिस्थितियां बनती है ना, तो उस टाइम पर आपको बच्चों का एक फ्रेंड बनकर के उनको इंस्पायर करना है कि भाई जब आप खेलने के टाइम पर आपसे कहा जाए कि आप पढ़ लीजिए तो आप नहीं पढ़ते हैं, तो फिर पढ़ने के टाइम पर आप खेल के बारे में क्यों सोच रहे हैं, या फिर किसी दूसरी एक्टिविटी के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो ये चीज का बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और बाकी शिक्षा के मामले में आज का दिन सकारात्मक दिखाई दे रहा है। देखिए शिक्षार्थियों के लिए अब हम विस्तार रूप से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब एक तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि शिक्षार्थियों पर, विद्यार्थियों पर कुछ दिया कीजिए, और दूसरी बात एग्जाम का भी टाइम आई थिंक इस वक्त चल रहा है। गहन अध्ययन के लिए नए विचारों को मेरे मित्रों आज जन्म होने की यहाँ संभावना छात्रों के लिए बनी हुई है, तो यह बहुत अच्छी। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं जातक, उनको आज थोड़ा सा अतिरिक्त आत्मविश्वास महसूस हो सकता है। ऐसा होता है ना कि जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम काफी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, हम बहुत चीजें याद कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ याद हो गया। लेकिन मेरे मित्रों इस जीवन को आपको समझना चाहिए। ये जीवन, व्यक्ति अपने जीवन में पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीख सकता है, और यदि हमारे अंदर ये आत्मविश्वास आ जाए कि यार हमने सब कुछ सीख लिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे मित्रों हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमने सब कुछ याद कर लिया है तो हो सकता है हमें रिवीजन की आवश्यकता हो, हमने रिवीजन कर लिया है तो हो सकता है उन्हीं टॉपिक्स से जुड़े हुए और बुक्स आदि हम पढ़ सकते हैं। यानी कि हमारे मन में यह इच्छा होनी चाहिए कि हमें यार
और पढ़ना है और सीखना है, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में, सब में कहा गया है कि पूरा जीवन सीखने के लिए होता है। हर वक्त आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर यदि ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हमने सब कुछ याद कर लिया, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन आप कर चुके हैं तो एक बार फिर उन टॉपिक्स की किसी और बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, या फिर अपने ग्रुप में स्टडीज कर सकते हैं। इससे जहां भी कुछ कमी आपको महसूस होगी, उसको आप दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए जो आज का कन्या राशि फल बताया, इसको आप समझ गए होंगे। आपके अनुभव क्या है, हमें जरूर बताइए। प्रेम और संतान। श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा जो होता है, भावनाओं को गहरा करता है। श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो आज हमें चीजों को सुनने पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रहों का ऐसा कुछ संकेत। देखिए, गहराई से जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो उस वक्त हम कम बोलते हैं। आप एक सोच करके देखिए, फॉर एग्जाम्पल पर जब आप किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से मनन कर रहे हो, किसी चीज को सीख रहे हो अंदर ही अंदर, तो उस वक्त आप बहुत कम बोलेंगे, लेकिन आपका मन मस्तिष्क चलता रहेगा, उस चीज को अंदर ही अंदर सीखता रहेगा। तो आज प्रेम में भी ऐसा ही है, संतान के लिए भी ऐसा ही है, शिक्षा के लिए भी ऐसा ही है कि हमें बोलने से ज्यादा श्रवण करने पर, सुनने पर ध्यान देना चाहिए। और प्रेम संबंधों में आज अपने साथी के विचारों को हमें सुनना चाहिए। साथी क्या चाहता है, उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो भी आपके प्रेमी है, आपके प्रेमिका है, उनको अपनी बातें कम से कम सुनाने का प्रयास करें और उनको अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करें। इससे आप उनको अधिक जान पाएंगे, आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आ पाएगी, आपके प्रेम संबंधों में एक परिपक्वता आ पाएगी। मेरे मित्रों, प्रेम में परिपक्वता, मैच्योरिटी की बहुत आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं जिंदगी जो होती है वो समझने के लिए होती है। जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनका अब प्रेम संबंध में आ पाए हैं, दाम्पत्य जीवन में आ पाए हैं, तो ये हमारी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है मेरे मित्रों कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को पहचानें, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, उनके क्या विचार हो सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं परिवार को लेकर के, संतान को लेकर के, भावी योजनाओं को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के, बहुत सारी चीजें होती है। तो उस पर आपको उनके क्या विचार हैं, इन चीजों को आज जानना चाहिए। इससे आपके प्रेम संबंधों में और मधुरता आ सकती है। कोई गलत फहमी आपके बीच में हो गई थी तो उस गलत फहमी का आज समाधान निकल सकता है। कुछ भावुक संवाद होने की संभावना यहाँ पर बनती है। जब हम एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं ना, हम उसकी बातों को सुनते हैं, तो मेरे मित्रों बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो भावुकता में निकल जाती हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो दिल से चीजें निकलती हैं वो एक तरीके से हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है। संतान की बात करें मेरे मित्रों, तो संतान को कोई उपलब्धि आज प्राप्त हो सकती है जिससे आपके घर में कुछ खुशी का माहौल हो सकता है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, ऐसा होता है ना, अब शिक्षा ग्रहण करने के लिए संतान स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, लेकिन वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि डांस प्रोग्रामिंग होगी, म्यूजिक हो गया, और भी आजकल स्कूलों में बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है जिससे कि बच्चों की सकारात्मकता बढ़ सके, उनकी आईक्यू लेवल बढ़ सके। ऐसी बहुत सारी चीजें स्कूल में कराई जा सकती हैं। तो हो सकता है कि उनमें से किसी और चीज में या फिर पढ़ाई में ही आपके बच्चे को कोई सम्मान आज प्राप्त हो, जिसको वो लेकर के घर आए तो आपको बड़ी खुशी फील हो, आपको लगे कि यार मेरे संतान ने मेरा नाम से रोशन किया। इस तरह की कुछ संभावनाएं चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में होने के कारण मेरे मित्रों दिखाई दे रही। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। दशम भाव में गुरुदेव है, पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में। करियर में और नौकरी में मेरे मित्रों स्थिरता और नए अवसर आपको आज प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, नौकरी का जो भाव होता है वो छठे भाव से नौकरी को देखा जाता है। आजीविका का भाव सप्तम से भी देखता है, लेकिन वहां पर पार्टनरशिप में बिजनेस आ जाता है। और कैरियर का भाव दशम भाव होता है। अब सिक्स्थ हाउस में जो राहु देव बैठे हैं वो सीधे आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जहां पर गुरुदेव विराजमान है। तो ये अचानक से आपके लिए नौकरी के कुछ अच्छे अवसर आपके लिए बना सकते हैं। आप यदि आपके पास नौकरी नहीं थी, आप बेरोजगार थे, तो हो सकता है आपने कहीं पहले इंटरव्यू दिया हो तो वहां से आपको कॉल आ सकती है, या फिर कहीं किसी नई नौकरी के लिए आज आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर हो सकती है।
मतलब कुल मिलाकर के जॉब की पर्पज से देखा जाए तो आज का दिन सकारात्मकता के संकेत देता है मेरे मित्रों। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको आज अच्छे विकल्प प्राप्त हो सकते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मंगल और राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को इस तरह की बातें फील हो रही होगी कि यार, मेरी नौकरी जो है वो सही चल रही है, कहीं कोई दिक्कत तो इस नौकरी में नहीं आ जाएगी, क्या बॉस की तरफ से मुझे कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जाएगा जो मेरे करियर में कुछ पॉजिटिविटी को कम कर सकता है, या फिर कुछ मेरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें तो नहीं रख देंगे, जैसे सहयोग सहकर्मी होते हैं ना ऑफिस में बहुत सारे, जो कुछ आपसे अच्छा व्यवहार नहीं रखते और वो आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो आप जिसके लिए शायद आप एलिजिबल नहीं होते। आपको रखा गया किसी और काम के लिए और वो बॉस के करीब हैं, तो वो आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रख दे जिसको कि आप पूर्ण रूप से कर ना पाए, जिसमें कि वो आपकी कमी निकाल सके। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे मित्रों शायद आपने, कुछ लोगों ने, कन्या राशि के लोगों ने फेस की होंगी। तो देखिए, आज का दिन जो है ना, वो आज का दिन क्योंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र से है, तो आज आप अपने ऑफिस में भी यही प्रयास कीजिए कि आप सुनने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बोलने पर इतना आपको फोकस नहीं करना। और कुछ अच्छे विकल्प आज आपको चंद्रदेव, राहु और गुरुदेव की कृपा से मिल सकते हैं। ऐसे कुछ संकेत, ऐसे कुछ ग्रहों के गोचर के संकेत यहाँ पर मेरे मित्रों मिल रहे हैं। देखिए, व्यवसाय की बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में है, जो कि आपके पंचमेश भी है, और सप्तम भाव हमारे साझेदारी के व्यापार का भी होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का भी होता है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर एक शनि के संकेत को आपको समझना चाहिए। देखिए, साझेदारी में कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि यार, मेरा साझेदार मेरी बात को नहीं समझ पा रहा, या साझेदार को ऐसा फील हो रहा होगा कि आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे। लेकिन आपने कभी सोचने का मेरे मित्रों यह प्रयास किया कि इस तरह की चीजें आखिर क्यों हो रही हैं? देखिए, वैसे तो इस पर एक अलग टॉपिक बनता है, इस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में चीज बताते हैं, शायद आप इस चीज को समझ जाएं। पंचमेश मेरे मित्रों और खष्टेश। देखिए, खष्टेश नौकरी के कारक भी हैं, खष्टेश अरोग रिपु ऋण के कारक भी हैं, और पंचमेश आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपका एबिलिटी, आपकी काम करने की मेहनत जो होती है ना, जिसको कहते हैं कि हमारी ताकत, उन सब के स्वामी शनिदेव हैं, और वो वक्री हो गए और वो सप्तम भाव में बैठ गए। अब वक्री होने से क्या हुआ कि जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान को शायद हम सही तरीके से अपने पार्टनर के समक्ष नहीं रख पा रहे। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि कुछ परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं कि हमारे विचार से हमारा पार्टनर सहमत नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर मेरे मित्रों, एक बार खुद का कुछ आत्मविश्लेषण कीजिए। जो आपका ज्ञान है, हो सकता है अभी आप ज्ञान किसी और से ले रहे हो सकता है आप किसी और से सलाह लेकर के अपने पार्टनर पर उस सलाह, जो सलाह के रूप में आपको ज्ञान मिला है, उस पर आप चर्चा करो। लेकिन आप सलाह लेने को मना नहीं कर रहे, आप अनुभवियों से सलाह लीजिए, अपने पिताजी से या फिर जो भी आपके वरिष्ठ जन है अपने व्यापार में, उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो चीज आपकी आइडियाज की है, जो चीज आपकी अपनी है, जो आपके अंदर ज्ञान है, मेरे मित्रों कोशिश करके देखिए, कुछ दिनों में हो सकता है कि इसका आपको सकारात्मक परिणाम मिल सके। क्या कि जो आपका वास्तविक आइडिया है उस पर आप अपने पार्टनर के साथ चर्चा करके देखिए। तो यहाँ पर शनिदेव, यानी कि आपने मेहनत की, आपने यह देखा कि कौन सी चीज हमारे व्यापार में तरक्की के रास्ते खोल सकती है, और आपने उस आइडियाज को सर्च किया, यानी कि आपने मेहनत की। और शनिदेव क्या चाहते हैं? शनिदेव यही तो चाहते हैं कि मेहनत करें, अनुशासन में रहें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, और आपने ऐसा किया और अपने पार्टनर से उस बात को साझा किया। तो मेरे मित्रों, हो सकता है कि पहले वो आपकी 3-4 बार समझाने पर भी आपसे सहमत नहीं हो पा रहा था, और अब आपने एक ही बार, क्योंकि आप अब अपना टैलेंट लेकर के आए, तो वो हो सकता है कि आपसे एक ही बार में सहमत हो जाए, और ये आपके व्यापार के लिए काफी अच्छा हो सकता है। देखिए, ग्रह बैठते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमें दोनों ही चीजों को समझना है। अभी आपने ये चीज तो समझ ली कि यार, शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, तो हो सकता है कि हमारे पार्टनर जो है वो हमारे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन आपने दूसरे पक्ष को नहीं समझा कि वो आखिर सहमत क्यों नहीं हो पा रहे।
तो यहाँ पर एक आइडिया आप भी यूज करके देख सकते हैं, क्या पता आपका ये आइडिया काम कर जाए, ये तो आपके अनुभव भी बताएंगे। लेकिन यह संकेत है, क्योंकि शनिदेव यही चाहते हैं कि आप अपनी एबिलिटी के दम पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने सफलता के रास्ते, अपने व्यापार के रास्ते, अपनी नौकरी के रास्ते को तय कर सके। शनिदेव के संकेत को समझ करके हो सकता है मेरे मित्रों आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सके। अपना करके देखिएगा मेरे मित्रों, और फिर अपने अनुभव हमें अवश्य बताइएगा। हो सकता है कि शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक द्वार यहाँ पर खुल सके। धन और लाभ की मेरे मित्रों बात करते हैं। धन भाव के स्वामी हमारे सेकंड हाउस को कहा गया है, और लाभ भाव के स्वामी, हमारे डिजायर्स के स्वामी, हमारे इनकम के जो स्वामी है वो 11वां भाव होता है। 11वें भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, जो कि धन के स्वामी भी हैं और हमारे भाग्येश भी हैं, है ना। तो यहाँ पर मेरे मित्रों शुक्रदेव चंद्रमा को देख रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी को, तो ये कहीं ना कहीं लाभ के संकेत आज आपको देते हैं। ऐसा होता है ना मेरे मित्रों, हम बहुत दिनों से किसी चीज की तलाश कर रहे थे और वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो पा रही थी, और अचानक से, क्योंकि राहु देव है, अब राहु देव की दृष्टि सीधी दशम भाव पर पड़ी है और गुरुदेव दशम भाव पर पड़े हैं, बैठे हैं, और चंद्र और शुक्र का आपसे संबंध बन रहा है। तो अचानक से हो सकता है कि जहां से आप यह सोच रहे थे कि यार मैंने इस रास्ते पर बहुत मेहनत कर ली, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो वहां से संकेत मिलता है कि आपको कुछ लाभ के अवसर उस स्थान से प्राप्त हो सकते हैं जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। अब क्योंकि सृजनात्मक यहाँ पर पहलू आ गया, हमने कहा ना कि सृजनात्मक, शुक्र सृजनात्मक है। शुक्र क्या करते हैं मेरे मित्रों, शुक्र शुक्राचार्य से जोड़े गए हैं। शुक्र का काम क्या है कि पुनर्जीवित, पुनर्जीवन। अब शुक्र के पास संजीवनी विद्या थी, संजीवनी विद्या से वो क्या करते थे, तो जो चीज हम सोचते हैं कि यार वो चीज काम नहीं कर सकती, वहां पर ये संभावना बनाते हैं कि वहीं से कुछ लाभ आपको दिला सकते हैं। तो इस पर एक बार विचार विमर्श कीजिए। कुछ ऐसी चीज आपके जीवन में थी तो उसको खोजिए कि आप कहां पर किस चीज को छोड़ आए थे, आपने किस चीज से मतलब कि ऐसा सोच लिया था कि यार यहां से तो अब कुछ नहीं हो सकता। क्या पता एक बार वहां से कोशिश करने से आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता आपको दिख जाए। 12वें भाव में बुध, केतु और सूर्य है। अब देखिए यहाँ पर पितृ योग का निर्माण हो रहा है, सूर्य ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। अब इस स्थिति में देखिए दो पहलू होते हैं, हमने कहा ना कि दो पहलू होता है। अब ये खर्च को अचानक से दिखाता है, कुछ आपका अस्पताल पर खर्च हो सकता है, कुछ डॉक्टर पर खर्च हो सकता है, कुछ स्वास्थ्य पर आपका खर्च हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों इस खर्च को कैसे रोक सकते हैं, इस पहलू को भी आपको समझना चाहिए। सूर्य, बुध और केतु अभी आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, जहां पर राहु विराजमान है। इम्यून सिस्टम, यदि आप अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कर ले, कैसे कर सकते हैं। अब क्या कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि सरल भोजन, सादा भोजन, नियमित दिनचर्या, यदि आप इस तरह की चीजों का पालन कर लेते हैं, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दिखाई देती है और डॉक्टर से उसका उपचार समय रहते करा लेते हैं, तो अगर कोई बड़ी दिक्कत होनी थी तो उससे आप मेरे मित्र यहाँ पर बच सकते हैं। तो क्या करेंगे, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप इन चीजों से बच सके मेरे मित्रों। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, 7वें भाव में बकरी और शनि, नेपच्यून, ये यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं, जैसे कि आपको सभी बताया कि भाई विचारों में यहाँ पर भिन्नता हो सकती है दाम्पत्य जीवन में, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू हमने बताया। तो गहराई से सुनने का अपने जीवन साथी की बात को प्रयास कीजिए। यह आपके जीवन में गंभीरता, आपके जीवन में मधुरता, आपके जीवन में प्रेम को बढ़ा सकता है। पारिवारिक रिश्तों में धैर्य मेरे मित्रों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए शनिदेव की दृष्टि भी, दशम दृष्टि 4th भाव पर पड़ रही है और मंगल देव की दृष्टि। तो यहाँ पर कटु शब्दों के प्रयोग से बचिए, अपने जीवन में सकारात्मकता को लाइए, परिवार के साथ बैठ करके बातें कीजिए, उनको सुनने का प्रयास कीजिए, उनके विचारों को सुनिए, आज पूरे दिन का क्या हाल रहा उनसे जानने का प्रयास कीजिए। तो ये आपके परिवार को आपसे जोड़ने का प्रयास करेगा और सकारात्मक जीवन जीने की उम्मीद मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो सकेगी। आज क्या करें क्या ना करें, मां सरस्वती का पूजन करें और सफेद वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, सूर्य देव को अर्घ मेरे मित्रों जरूर दें, क्योंकि अभी पितृ योग में सूर्य चल रहा है और 7 सितंबर से अभी पितृ पक्ष का भी शुभारंभ हो रहा। दाम्पत्य जीवन में, प्रेम जीवन में छोटी मोटी बातों पर बहस करने से बचना चाहिए। मित्रों या फिर साझेदारों पर आंखें बंद करके
भरोसा मत कीजिए, सब परिस्थितियों को देख लीजिए। हम यह नहीं कह रहे कि भरोसा मत कीजिए, हम कह रहे हैं कि एक बार परिस्थितियों को देख लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आंखें बंद करके ही आप विश्वास कर लें। परिस्थितियों को देखिए, थोड़ा सा परखिए और उसके बाद जैसा आपको अच्छा लगता है ऐसा आप कर सकते हैं। देर रात तक मेरे मित्रों जागने की यदि आदत है तो उसको छोड़िए, लेकिन देर रात तक जागने से कहीं ना कहीं चंद्रदेव की शुभता क्षीण होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो समय पर सोना और समय पर उठना ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं ग्रहों की सकारात्मकता को ला सकता है। तो मेरे मित्रों यह था 5 सितंबर 2025 का कन्या राशि का राशिफल, विर्गो जोडिएक साइन हॉरोस्कोप। कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी, क्या चीजें आपने अनुभव की, पूर्व की वीडियो में जो चीजें आपको बताई गई उनसे आपको क्या चीज फील हुई, ये अपने अनुभव हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।